TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजू निर्वाण। एमसीडी चुनावों का बिगुल बज चुका है और एक एक करके कद्दावर नेता मैदान में उतर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। 15 साल से बीजेपी एमसीडी पर काबिज है, इसलिए एक एक करके उसके बड़े चेहरे चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतर रहे हैं। बेशक बड़े बड़े नेता मैदान में प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि चुनावों में लड़ रहे करीब 56% जो एमसीडी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। वहीं 60 चुनाव में लड़ रहे उम्मीदवार ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। ऐसे में आप सोचिए कि किन्हें चुनेंगे, कौन होगा आपका अपना नेता, बड़ा नेता। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, अरविंद केजरीवाल ने कल एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद बनाएंगे अगर एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी जीतती है। ऐसे में जनता किसे चुनेगी, उनके क्या मुद्दे होंगे, किन नुमाइंदों को वो पसंद करेंगे, यही जानने के लिए इलेक्शन बाई की टीम, मैं और मेरे कैमरा पर्सन रंजन निकल रहे हैं साउथ दिल्ली जो कि स्टूडेंट एरिया है। वहाँ पर हम स्टूडेंट से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के हिसाब से वो अपना नेता चुनेंगे, क्योंकि एमसीडी चुनावों में मुद्दे सबसे ज़रूरी हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसे में युवाओं का क्या कहना है, साउथ दिल्ली इलाके में रहने वाले लोगों का क्या कहना है, और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि किस नेता को वो लोग पसंद कर रहे हैं। चेहरा देखकर वो चुनाव प्रचार देखकर वो अपना नेता चुनेंगे एमसीडी का, या फिर मुद्दों के हिसाब से वो अपना नेता चुनेंगे। तो चलिए चलते हैं साउथ दिल्ली की ओर। साउथ दिल्ली की ओर हम इस वक्त निकल चुके हैं। इलेक्शन बाई की टीम अब जा रही है साउथ दिल्ली, लेकिन इस रास्ते में आपको बता दूं कि डीएनडी भी पड़ता है। डीएनडी जो कि दिल्ली और नोएडा यानी कि यूपी को कनेक्ट करता है। यमुना ब्रिज भी इसे कह सकते हैं, यमुना के ऊपर बनाया गया ये बहुत बड़ा टोल वाला इलाका है। और आप देखिए यहाँ पर जो दिल्ली के लिए लोग ज़्यादातर निकलते हैं नोएडा वाले इलाके से या एनसीआर वाले इलाके से, वो इसी रास्ते से होते हुए गुजरते हैं। और इस वक्त हम भी जा रहे हैं साउथ दिल्ली के लिए इसी रास्ते से। डीएनडी जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर बना हुआ है, और अब हम चल रहे हैं साउथ दिल्ली की ओर। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो रास्ते में आश्रम पड़ेगा। आश्रम के पास आपको बता दें कि एक डीएवी स्कूल भी है, इसके अलावा डीएवी कॉलेज भी वहाँ पर पड़ता है। और वहीं से आगे जब हम बढ़ेंगे तो लाजपत नगर और उसके बाद साउथ एक्स का एरिया आएगा, जहाँ पर आज हम लोग जा रहे हैं अपने चुनावी सर्वे के लिए। और अब हम आ चुके हैं आश्रम। आपको बता दें यहाँ पर एक डीएवी कॉलेज भी है, और इसके अलावा यहाँ पे पास में ही लाजपत नगर और गुप्ता मार्केट भी है, और गुप्ता मार्केट के ही इलाके में लेडी श्री राम कॉलेज है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक है, साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक, और लॉ का भी एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये जो एरिया है हमने इसको डिफ़ाइन किया। और अब हम चल रहे हैं साउथ एक्स की ओर, जहाँ पर आज हम जनता का मूड चेक करेंगे कि एमसीडी चुनावों में वो किसे चुनना चाहते हैं। और एक तरीके का ये सर्वे भी होगा इलेक्शन बाई की टीम का और TV9 भारतवर्ष की टीम का कि किस तरीके से जनता जो है उसको एमसीडी चुनावों में किसको वो चुनना चाहती हैं और उनके तमाम मुद्दे क्या हैं। ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश आज हम करेंगे। चलिए। अब हम आ चुके हैं दिल्ली के साउथ एक्स इलाके में। आपको बता दें यहाँ पर साउथ एक्स वैसे तो बहुत फेमस है तमाम चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार भी है साउथ दिल्ली का। इसके अलावा ये पूरा स्टूडेंट्स एरिया भी है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए भी आते हैं, और इसके अलावा जो गार्गी कॉलेज है वो यहीं से आगे जाकर है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स में आके एजुकेशन के लिए पढ़ाई भी करते हैं, अपनी तैयारियां भी करते हैं। इसके अलावा ये साउथ दिल्ली की बहुत ही पॉश मार्केट में से एक है, और ज़्यादातर जो है जब किसी को ज्वेलरी खरीदनी हो शादी ब्याह के लिए या कपड़े लेने हो, वो यहाँ पर आते हैं। और सबसे लेटेस्ट फैशन का सामान भी साउथ एक्स के जो इलाके हैं
वहाँ पर आता है। यहाँ पर निफ्ट का जो इंस्टीट्यूट है, जो कि फैशन इंस्टीट्यूट है, वो भी दिल्ली का यहीं पर है। इसके अलावा वुमेन साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक भी यहाँ पर है। तो ऐसे तमाम कई तरीके इंस्टीट्यूट्स भी हैं और यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स भी हैं जिसमें बच्चे आकर यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। तो अब चलते हैं हम इसी इलाके में और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे उनकी राय क्या है। यहाँ पर जो मार्केट में जो लोग हैं उनसे समझेंगे कि एमसीडी चुनावों में वो किसे देखना चाहते हैं और उनके हिसाब से क्या एमसीडी को एक मिनी पार्षद के रूप में देखा जाए। आरडब्ल्यूए जो है एमसीडी का, उसको मिनी पार्षद के रूप में देखा जाए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अभी कल ही ये घोषणा की है कि आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों से जानना चाहेंगे उनकी राय क्या है इन तमाम चीज़ों को लेकर और किस मुद्दे पर वो अपना जो एमसीडी का नेता है वो चुनेंगे और किसे देखना चाहते हैं वो एमसीडी के नेता की गद्दी पर। तो चलिए लोगों के बीच में चलते हैं और बात करते हैं उनसे। चलिए। और इलेक्शन बाय की टीम अब साउथ एक्स आ चुकी है और जिस तरीके से हम लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे किसको चुनना चाहते हैं वो अपना नेता और तमाम क्या मुद्दे हैं एमसीडी के लिए, क्या सबसे बेहतर नेता हो सकता है, क्या मुद्दे हैं एमसीडी के, लोगों से हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ दो मैम हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपका TV9 पर स्वागत है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एमसीडी के चुनावों को लेकर नेता प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है नेता का चेहरा देख के वोट करना चाहिए या फिर मुद्दे होने चाहिए और वो मुद्दे क्या हो सकते हैं? मुद्दे क्लीन होना चाहिए, पूरा ग्रीनरी होनी चाहिए और पोल्यूशन कम करवाना चाहिए। पोल्यूशन कम कराना चाहिए, ग्रीनरी की भी कमी है क्योंकि ये साउथ एक्स का जो मैं पूरा एरिया देख रही हूँ साउथ दिल्ली का, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, उससे निपटने के लिए कोई प्लान नहीं है सरकार वो कुछ करना चाहिए ना सरकार को। हाँ। दोबारा से वो क्या क्या कहते हैं, ऑड इवन करवाना चाहिए ताकि पोल्यूशन ठीक हो और मोदी को लेना चाहिए। अच्छा, मोदी को मौका मिलना चाहिए। मोदी तो पीएम है, यानी एमसीडी में आप चाहते हैं बीजेपी रिपीट हो? यस यस, बीजेपी रिपीट हो। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं एमसीडी में बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी ने बहुत ज़्यादा दिल्ली को, हमारे को बहुत साफ़ सुथरा कर दिया है और बहुत अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। एमसीडी में जो है पानी वानी की सप्लाई थोड़ा अच्छा होना चाहिए। वाटर बहुत कई बार ख़राब आता है, गलत पाइप वगैरह टूट जाती है, उनको सब काम करवाने चाहिए एमसीडी में। तो वो सब चीज़ें नहीं है, वो चीज़ होना चाहिए। एजुकेशन को लेकर भी कुछ अच्छा काम होना चाहिए। हाँ, एजुकेशन के लिए होना चाहिए, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह हैं उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ा सा क्लीनिनेस होनी चाहिए। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि लोग ज़्यादातर जो है नेता के नाम पर वोट करना चाहते हैं। आपके हिसाब से नेता के नाम पे वोट हो या फिर मुद्दों के नाम पे वोट होना? मुद्दों के नाम पे होना चाहिए। देखो, काम करेंगे तभी कुछ फ़ायदा है ना। पब्लिक उनको अगर चुनती है तो अपने काम की वजह से ही चुनती है कि वो हमारे लिए काम करेंगे। अगर वो काम करेंगे तो ही उनका फेस वैल्यू भी होगी, तभी हम उनको वोट करते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, साउथ दिल्ली में आपने जैसे ट्रैफिक की बात की, पोल्यूशन की बात की, इसके अलावा आपको क्या लगता है और कौन से मुद्दे हैं जिस पर काम करना चाहिए एमसीडी को? हॉस्पिटल्स में अच्छा होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए और डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए, बेड्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए, होना चाहिए ना। ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। मैम, आपके हिसाब से इशू यहाँ पर जो साउथ दिल्ली का जो एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू किस चीज़ का? ट्रैफिक तो मेन इशू है ही। ट्रैफिक और पॉल्यूशन तो मेन इशू है। इतना मेट्रो सिटी हो गया है फिर भी पॉल्यूशन तो कम हुआ नहीं है। पॉल्यूशन एज इट इज़ है। मेट्रो सिटी में पॉल्यूशन को लेके कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट का? प्लान नहीं है। हाँ जी। हाँ, और एमसीडी का कोई प्लान नहीं है अपने एरिया को सही रखने का? हाँ, एमसीडी देखो, गड्ढे हैं, गटर वटर मिल ही जाते हैं खुले हुए, वो सब काम होने चाहिए, इसीलिए हादसे हो जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली के जैसे ये साउथ एक्स के एरिया में हम लोग मौजूद हैं या फिर आप दिल्ली के किसी भी इलाके से आते हो, आपको क्या लगता है कि एमसीडी में ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर काम होना चाहिए? क्योंकि वायदे तो हर दिन होते हैं, जब चुनाव होते तो नेता बाहर आ जाते हैं पब्लिक से वोट मांगने के लिए, लेकिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता, मुद्दों पर कोई काम नहीं करता। हाँ मैम, ये बात सही कही आपकी। एमसीडी में जब चुनाव आते हैं तो नेता अपने घर से निकल के आ जाते हैं, वैसे तो निकल के आते नहीं है। लेकिन यह है कि एमसीडी में देखो, लोग आम आदमी पार्टी से भी खड़े हैं, बीजेपी से भी खड़े हैं, कांग्रेस से भी खड़े हैं, सब अपना अपना नसीब आजमा रहे हैं। लेकिन यह है कि आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रही है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उन्होंने स्कूल भी सुधार किए हैं काफ़ी, और काफ़ी क्या मैं
पॉल्यूशन पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया, दे रहे हैं अभी और, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इतना काम किया दिल्ली के अंदर, उसी के ऊपर उनको वोट मिलेगा। अच्छा, काम उन्होंने किया है, तो आपको लगता है एमसीडी में जैसे 15 साल से बीजेपी है, 25 साल से बीजेपी है और इस बार क्या कि मैं सोच रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार आए, केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। जी पहली बार। केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और लोगों से भी राय लेंगे और जानेंगे उनके क्या मुद्दे हैं एमसीडी को लेकर। चलिए, इस वक्त हम साउथ एक्सटेंशन के पास यानी कि साउथ एक्स के मेट्रो के पास मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। हम स्टूडेंट से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, आपको पता है एमसीडी चुनावों में 56% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 12th तक पढ़े हैं और 60 नेता तो ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए। पता नहीं मेरे को तो इस बारे में। अच्छा, लेकिन एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह का क्या मुद्दे होने चाहिए जिस पर ये चुनाव लड़ा जाए? बीइंग अ स्टूडेंट आपके क्या इश्यूज हैं? बीइंग अ स्टूडेंट आपके क्या इश्यूज हैं जिस पर सरकार काम करे? काम करें मैम, लेट हो जाते हैं मैम, मेट्रो इशू है और बस इशू है। बसें कम हैं। उधर साइड में, अपनी साइड में कम है मैम, हम दूर से आते हैं ना। कहाँ से आते हैं हम आप? खजूरी भजनपुरा से आते हैं। और यहाँ पे कहाँ पे पढ़ते हैं? मैक्स साउथ मैक्स में। अच्छा, तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग। तो यहाँ साउथ एक्स में आप आते हैं, आपको ये एरिया कैसा लगता है? ये तो ठीक है मैम, साफ सुथरा है? सब कुछ साफ सुथरा है, अच्छा है। अच्छा है मैम, दिल्ली के और एरिया ऐसे बने? ऐसे ही होनी चाहिए। ऐसे ही यही हो। बोलता हूँ, हाँ। क्योंकि हम भी इतनी दूर से आते हैं ना, तो कुछ देखकर ही यहाँ पर आए, तो पूरा सर्च करा। जब यहाँ पे मेन ब्रांच यही है साउथ एक्स। तो आपको लगता है जिस जगह पर आप रहते हैं उस जगह पे भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए? ऐसा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। हर जगह ऐसा होना चाहिए। कुछ और स्टूडेंट भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो 12वीं तक ही पढ़े हुए हैं इस चुनाव में, इस तरह के लोगों को चुनना है, और कुछ ऐसे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए। मैम वो तो हमारी सरकार की गलती है कि ऐसे चुन लेते हैं, सपोर्ट में मिलता है, कोई पीछे से ख्वाहिश वो होती है, तो मैम ये तो गलत है। एजुकेटेड लोगों को लेना चाहिए। एजुकेटेड लोगों को लेना चाहिए। आप कहाँ, आप क्या पढ़ने आते हैं यहाँ पर साउथ एक्स? हाँ मैम, ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करना है ग्राफिक्स का। मैक्स में। कहाँ से आते हैं? बस मौजपुर वागपुर। तो मौजपुर में आपको लगता है कि इस तरह का इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए? बच्चे बहुत दूर से ट्रैवल कर रहे हैं। मैम होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आपको क्या लगता है, कुछ इश्यूज हैं और काम होना चाहिए? अभी तो नहीं है कि मैम मेट्रो बिल्कुल सीधी है, यहाँ से आती है, तो अभी तो हमें इतना नहीं है। तो जिस तरह से मेट्रो स्टेशन के अंदर हम देखते हैं बिल्कुल साफ सुथरा है, आपके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे कितनी साफ सफाई है? मैम नहीं है। साफ सुथरा होना चाहिए। यस मैम। तो एमसीडी काम कर रही है नहीं कर रही है पिछले, अगर हम कुछ समय की बात करें? मैम वो काम करे ना करे मैम, वहाँ के पर लोगों को भी तो थोड़ा देखना चाहिए, वहाँ के लोग। ये पर्सनल हम लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहती हूँ, लोग जो है वो नेता देखकर अपना वोट करें या फिर मुद्दों पे वोट होना चाहिए? मैम काम देखना चाहिए, काम कौन अच्छा कर रहा है, ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कर रहा है, काम अपना देखना चाहिए कि कौन सही काम कर रहा है। आपके हिसाब से कौन दिल्ली के लिए बेहतर होगा? एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी है, अब किसको मौका मिलना चाहिए? बीजेपी को दोबारा आए, कांग्रेस को मिले, आम आदमी पार्टी को मिले, किसको मौका मिले? मैम बीजेपी। वापस बीजेपी। उन्होंने कहा है वापस बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। तो अभी हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी उनकी राय जानना चाहेंगे। ये साउथ एक्स का एरिया है, आपको मैं दिखाना चाहूँगी। ये मेट्रो स्टेशन का एरिया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं और मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और मेट्रो का जो पूरा एरिया है वो साफ़ सुथरा है। लेकिन हमने जैसे यहाँ युवाओं से बात की, उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से मेट्रो साफ़ सुथरी है वैसे ही आसपास का जो इलाका है वो भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। और एमसीडी में उन्होंने जैसा कहा कि वो बीजेपी को देखना चाहते हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, उनकी राय भी समझने की कोशिश करते हैं कि वो एमसीडी में किसको देखना चाहते हैं, मुद्दों के हिसाब से नेता चुनना चाहते हैं या फिर क्या वजह है और किस पार्टी को चुनना चाहते हैं। चलिए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, आपके हिसाब से आपका मुद्दा क्या है और उस हिसाब से वोट होना चाहिए? मेरा मुद्दा तो साफ सफाई है। सबसे पहले साफ सफाई हमारे एरियाज में बिल्कुल भी नहीं होती है। हमें तो बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है सब चीज़ों से।
अच्छा, तो मुझे तो कुछ नहीं लगता कि कोई वर्क होता है दिल्ली वैली में, कोई काम नहीं होता कुछ नहीं लगता है मुझे इस हिसाब से, जहाँ से मैं तो बोलूँ। क्या होना चाहिए दिल्ली के लिए, क्या बेहतर है? सबसे पहले तो वही साफ सफाई बहुत नीड है, क्योंकि साफ सफाई नहीं हो रही है। गर्ल्स के लिए सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल, और माइंड सेट एक अच्छा होना चाहिए सबका, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को बस। आप स्टूडेंट हैं? जी अच्छा, क्या पढ़ती हैं? यहाँ पर पढ़ने आते हैं साउथ yes, एक्स हम में? कोडिंग करते हैं BCA। ओके जी। आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से दिल्ली में क्या कमी है और आपका मुद्दा क्या है? दिल्ली में बहुत ज़्यादा कमी है फ़िलहाल तो। यहाँ पे ना साफ़ सफाई होती है, MCD वाले ऐसे ही होते हैं, आते हैं मतलब काम वाम को कुछ होता नहीं, बस नाम के लिए होता है। अभी फिलहाल MCD के चुनाव है तो अभी सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं, आएंगे अभी जाएंगे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पर वोट के लिए उसके बाद सब गायब हो बाद में जाते काम हैं। भूल जाते हैं कि हमें काम भी करना होता है। मतलब वोट के समय नेता नजर आते हैं और उसके बाद जीतने के बाद गायब। उसके बाद गायब, उसके बाद कुछ नहीं, कि कोई नेता है भी यहाँ पे नहीं है। काम करवाने के लिए MLA के पास इतना दौड़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आप कौन से एरिया से आते हो दिल्ली के? तारा अपार्टमेंट तुगलकाबाद साइड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला कि नेताओं के पास भागना पड़ता है, चुनावों में बहुत सारे चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे प्रचार के लिए, किसको देखना चाहते हैं, कौन आपके हिसाब से ठीक है? मेरे कोई हिसाब- ठीक मुझे तो नहीं लगता है, कि कोई भी पार्टी ठीक है, नहीं मतलब होता। एक एक पॉइंट पे ठीक है, सब अपने काम वर्क करते हैं, पर एक एक पॉइंट पे सब गायब हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे कोई पार्टी लगती नहीं है वोट लेने लायक, सच बताऊं तो। किसी को भी वोट नहीं मिलना चाहिए? मेरे कोई तो एक हो, वरना नोटा नहीं तो नोटा ऑप्शन मैं है। तो नोटा सपोर्ट करती हूँ, नोटा बटन दबाइए, हम कर लेंगे आगे नोटा बटन दबा देंगे अगर सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा वोट फिर उसके हिसाब से वरना वेस्ट हो जाएगा अगर कीमती वोट है, ऐसे ही नहीं जाएगा गवारा। वही। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने सेफ्टी की बात की, MCD में आपने बोला कि काम नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो गर्ल्स के लिए सेफ्टी। रात में हम लोग अगर कोचिंग से थोड़ा सा लेट हो जाते तो हमें इतनी ज़्यादा इशू आता है यहाँ से घर जाने के लिए। अभी बीच तो- में रिसेंटली बसेस का बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था, इतना ज़्यादा हम लोग इतने स्ट्रगल कर करके जा रहे थे। और हमारे साइड से एक भी बस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाली एक भी बस नहीं है। एक भी बस नहीं है? एक भी नहीं, वाली बिल्कुल नहीं है। वो और 540 बीच में जो इतने आती सारे थी वो लोग सब भी अभी होते पता हैं। नहीं रिसेंटली क्या हुआ था कि उसकी वजह से सब गायब हो गई, सब पता सारी नहीं। बसें गायब हाँ, हो गई। बहुत ज़्यादा एकदम भीड़ में जाना पड़ रहा था, एकदम हेडेक वगैरह सब झेलना पड़ हमारे रहा तो था। डेली कहेगी ऑटो पे तो आ नहीं सकते तुम, 100 मिडिल क्लास रुपए। बच्चे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। तो स्टूडेंट बस का आपने बोला कि बस का एक बड़ा मुद्दा है, स्टूडेंट हैं, और आप जैसे इस एरिया में आए हैं, आपको लगता है कि जिस एरिया से आप आ रहे हैं वहाँ पे भी इस तरह के इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज खुले? बिल्कुल होना जी, चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हम हमें वहाँ से बहुत इतनी दूर दूर आना आते हैं, पड़ता है। साउथ एक्स आना पड़ता है हमको वहाँ से, तारा अपार्टमेंट से। वही सेम यही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ना पड़ता, तो मेरे हिसाब से तो हर एरिया में भी खुलने चाहिए कि कोचिंग वगैरह, ताकि अच्छे वो भी ऐसे। हाँ जी बिल्कुल। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स की राय ली और उनका साफ तौर पे ये कहना है साउथ एक्स में कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये एरिया फिर भी ठीक है कंपैरेटिवली, लेकिन MCD से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। साफ़ सफाई का उन्होंने मुद्दा सामने रखा, उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि बसेस की जो सर्विसेज हैं वो कम है, साफ़ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा बताया, और ये भी बताया कि चुनावों के दौरान ही नेता जनता के बीच में नज़र आते हैं और जीतने के बाद नेता नदारद हो जाते हैं। चलते हैं हम दिल्ली के किसी और इलाके में, वहाँ पर भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनके मुद्दे और किसके हिसाब से चुनना चाहिए MCD का अगला किंग। चलिए, अब हम दिल्ली की कोटला मार्केट के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोगों से समझने की कोशिश करेंगे उनके मुद्दे क्या हैं, MCD में वो किसे देखना चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं अपना अगला नेता। यहाँ पर बात करते हैं कुछ लोगों से, आइए पहले इनसे ही बात करते हैं। क्या बेच रहे हैं भैया? मूंगफली, पॉपकॉर्न। अच्छा, मूंगफली पॉपकॉर्न। दिल्ली में ही रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, MCD के चुनाव हो रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है? आपका वाला मुद्दा क्या है जिसके हिसाब से MCD काम करे? काम तो वही है, ये बीजेपी सही कर रही है, हाँ, पीछे भी काम किया, हाँ। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी वापस आनी चाहिए। हाँ हाँ। तो नेता को देख के वोट करेंगे या काम को देख के वोट करेंगे आप? नहीं, काम को ही देखना पड़ेगा। आपके हिसाब से बीजेपी ने काम हाँ किया हाँ, है? काम किया है। ओके। तो यानी दोबारा बीजेपी आना हाँ, आना चाहिए। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM है, आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस इतने समय से सूखा झेल रही है, वो वापस आए? नहीं, वो तो ऊपर वो है ना, विधायक जी हैं उसके आम आदमी से। अच्छा, हाँ लेकिन नीचे MCD में बीजेपी होना चाहिए। हाँ, ना? बीजेपी। चलिए, इन्होंने आपका क्या नाम बताया सर? सद्दाम। अच्छा, सद्दाम जी। चलिए यहाँ इनसे बात करते हैं। सर, क्या बना रहे हैं आप? ऑमलेट?
अच्छा, ऑमलेट बना रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है क्या काम होना चाहिए? ये जो कोटला वाला एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या कंजस्टेड तो मैं देख रही हूँ बहुत है। कंजक्शन तो बहुत है, पर जैसे आप कह रहे हो कि क्या काम होना चाहिए, जैसे यानी काम तो वही होना चाहिए, यानी जो जनता की सेवा हो, काम उनका अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए। हाँ जी। आपको लगता है इससे पहले जो एमसीडी काम कर रही थी, कुछ काम किया या सिर्फ वादे थे? नहीं, काम भी किया, वादे भी किए, जो वादे किए कुछ कुछ काम हुए, अब कुछ रह गए। हाँ कुछ कुछ रह गए। तो अब जो तमाम नेता आ रहे हैं, लोगों के बीच में प्रचार तो हो रहा है काफ़ी, तो प्रचार देख के वोट करना चाहिए या काम देख के? हम तो काम देख के वोट करेंगे। तो किसको मौका देंगे? अब जो काम करें हम, जैसे जो हमारे जो अभी फिलहाल अभी जो यानी पूर्व जो हमारे एमएलए थे, जो रमेश परवान जी, वो पहले निर्दलीय पे खड़े थे। पहले निर्दलीय पे खड़े थे सीटी पे, उन्होंने काम अच्छा किया। तो पिछली बार उनके चाचा थे मदन लाल जी, उन्होंने भी काम किया। अब फिर उनके वो रमेश परवान जी खड़े हुए हैं कमल पे, तो जैसी बात है, काम उन्होंने अच्छा किया तो हम उनको ही वोट देंगे। कमल को वोट देंगे? हाँ आप? जी, कमल को वोट देंगे। आपका क्या नाम बताया था? विवेक कुमार। विवेक जी। चलिए, यहाँ पर विवेक जी ने बोला कमल को वोट देंगे। कुछ और लोग हैं, हम उन लोगों से भी बात करते हैं, उनसे भी समझना चाहेंगे। अंकल जी, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में? हाँ जी, जरूर हो रहे हैं। नेता तो दिख रहे हैं गली गली, पर वो चुनाव के बाद आते हैं? नहीं, ये जो बीजेपी का है जी। रमेश पहलवान, मतलब है तो लेडीज, पर उसका जो हस्बैंड है उसको 24 घंटे बुलाओ कभी भी, वो आपको आके आपका काम करे। 24x7 सर्विसेज में है लोगों की। हाँ जी, शुरू। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कोटला का जो एरिया है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? प्रॉब्लम तो भीड़ भाड़, ये जी सड़कें अंदर गली बेकार हुई पड़ी है। काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, कुछ सुनता ही नहीं है। हमारा पीछे करोतिया था बीजेपी का, उस ससुरे ने तो दर्शन ही नहीं दिए 5 साल। अच्छा अंकल, गाली नहीं। आप मुझे ये बताइए कि क्या होना चाहिए फिर, जिससे सही सुधार हो जाए, दिल्ली सुधर जाए? भाई दिल्ली से नहीं, हमें तो अपने इलाके से मतलब है। हाँ जी, दिल्ली तो जब सुधरेगी। पर अब तो हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां की पानी प्रॉब्लम है। तो ये तमाम सुविधा ठीक होनी चाहिए, तमाम समस्याएं हैं, सुधरनी चाहिए, सड़कें, गलियां और पानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पानी, नाली की निकासी, ये तमाम चीजें। गलियों में पुरानी लाइन पड़ी हुई है, रात को 2 बजे पानी आता है, उसके बाद सारे दिन नहीं आता, न रात में एक टाइम आता है 2 बजे। सारी रात जागते हैं लोग बाग। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। केजरीवाल तो कहते हैं मैंने घर घर पानी पहुंचाया है। बेकार की बात है, झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। मैंने 32,000 का बिल भरा पानी का, अभी 1 साल का 32,000 का। तो उन्होंने बोला था मैंने बिजली के बिल माफ कर दिए हैं। हम तो बिजली के बिल भी देते हैं, पानी के भी अभी 32,000 रुपए का बिल भरा है। अच्छा। कोई कंसेशन नहीं उसमें, कोई कंसेशन नहीं, कोई कंसेशन, सारा पैसा पूरा दिया, पूरा लिया। चलो, वादे यहाँ पर देखिए, पूरे बिजली और पानी के पैसे दे रहे हैं। आप क्या कह रहे थे सर? नहीं, अभी जो कह रहे थे कि जो केजरीवाल झूठ बोलता है। झूठ बोलते हैं? बिल्कुल, एक बात। दूसरी, मैं 83 साल का हूँ। हाँ। मेरी पेंशन नहीं है, सारे कागज मैंने जमा किए हुए हैं। अच्छा। कहते हैं जी आपके तो सब तैयार है, पर मिलेगी नहीं अभी वहाँ वो सामान। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? कहते अभी ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। मैं पहले मिलती थी, बीच में रुक गई, दोबारा कागज सबमिट कर दिए। कहते जी कागज आपके पूरे हैं, पर मिलेगी नहीं। अब मैं 83 साल का कमा के खाऊंगा। सही बात है, पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार वादा करती है ये पेंशन देगी, और जितने भी वृद्ध हैं उनके लिए, बुजुर्गों के लिए पेंशन है। तो आपकी पेंशन कितने महीने से नहीं आई? पीछे बंद हुई थी ना 3 साल पहले, तब से ही नहीं आई। 3 साल से आपको पेंशन नहीं मिली है? मिल रही। और मेरे मोहल्ले के अंदर जितने भी 65 से अभाव हैं, किसी को भी पेंशन नहीं मिल रही। और जो उनसे संपर्क है, ये केजरीवाल का जो मदन लाल है, उसने अपने आदमियों को जो 50 साल के हैं उनकी भी पेंशन लागू करवा रखी है। और इन्होंने नहीं करवाई? इन्होंने हमारी नहीं करवाई, कागज कंप्लीट होने पे भी। कागज कंप्लीट है, पेंशन नहीं मिली अंकल की। आप क्या बोलेंगे? नहीं, अभी जो इन्होंने कहा था कि जो एमएलए थे हमारे कुसुमलता जी, उनके हस्बैंड, वो 24 आवर्स हमारे यहाँ सेवा में तत्पर रहते हैं, ये कहना था। अच्छा, आप ये बताना चाह रहे थे। कुछ और लोग हैं, हम उनसे। अंकल अपना नाम बता दीजिए। अमर सिंह।
अमर सिंह, थैंक यू। 83 साल की उम्र है मेरी। 83। तो दिल्ली तो आपने अपने आंखों के सामने बढ़ती हुई देखी है। मैंने तो सब कुछ देखा है जी। मैंने पहले उर्दू पढ़ी थी। अच्छा। 59 में मैंने हाई स्कूल कर लिया था। 62 में मैंने इंटर की थी। अब आपने एजुकेशन की बात की, बहुत सारे ऐसे नेता भी इन चुनावों में खड़े हैं जिन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की है और कुछ ऐसे हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं जी, हैं ऐसे हैं। तो चलिए, कटौतिया है या ये हमारी अब बीजेपी से जो औरत खड़ी है वो भी अनपढ़ है। जितने खड़े हैं ना सब ज़्यादातर अनपढ़ है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बड़ी बात की कि किस ज़माने में उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी की थी, और इस बार चुनावों में बहुत सारे नेता ऐसे खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन भी पूरी नहीं की। तो शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आम आदमी पार्टी जो शिक्षा के नाम पर कहती है कि हमने शिक्षा को लेकर बहुत काम किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे नुमाइंदे उनकी पार्टी से भी खड़े हुए हैं जिन्होंने पूरी अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की, लेकिन काम अगर वो अच्छा करें तो जनता के चहेते बने रहेंगे। वहीं बीजेपी को लेकर यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं और जो लोग हैं वो यहाँ पर 24/7 यहाँ पर आते हैं और काम करवाते हैं। कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। मैडम से हम बात करते हैं। मैम, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके एरिया में? सही मैं तो बाहर की हूँ, मुझे जानकारी। आप कहाँ, दिल्ली से हैं? बरेली से हैं। दिल्ली में घूमने आई हैं? नहीं, बच्चा पढ़ रहा है, देखने आई हूँ। बच्चा यहाँ पे पढ़ता है आपका? जी। कुछ शिकायतें करता है एरिया को लेकर, कुछ बताता हो बेटा? क्या बोलता है दिल्ली के बारे में, क्या कहता है बच्चा आपका? सही नहीं है, यहाँ पे पानी नहीं भर जाता, ये गलियाँ उलियाँ सही नहीं है, गलियाँ सही नहीं है, रोड सही नहीं है, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा है बच्चा आपका? नीट की तैयारी कर रहा है। नीट की तैयारी कर रहा है। हम विशेष करते हैं कि पढ़ लिख के वो अपना नाम बनाए और आपका नाम रोशन करे। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर आप ठेली लगा रहे हैं, किस चीज़ की ठेली है ये? मूंगफली, गजाक, नमकीन। अच्छा। और अब आप मुझे ये बताइए, आपका ये जो एरिया है कोटला का, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या से बढ़िया है, रेडी गलन में को घूमने ही नहीं देते। जगह निकलो बढ़ो, आगे सड़क पे जाओ, खड़ी करो। गलियाँ छोटी हैं और का तो क्या होता है जब गलियों में ये लगाते हैं, ठेला लगाते हैं? जाम लगाते रहा तो रोड पे भजत रहा और का जाम की समस्या है? जाम की ज्यादा समस्या। काम होना चाहिए। और का तो किसको देखना चाहते हैं एमसीडी में? अब ऐसे हम किसको बता दें, मेरा वोट ही नहीं दिल्ली का। आपका वोट नहीं है? गाँव का है मेरा। गाँव का? कब से यहाँ पर रह रहे हैं दिल्ली में? 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन? अच्छा, 8-10 दिन हुए दिल्ली में। अभी यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं। आप हमें बताइए, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं एमसीडी के, क्या लगता है किसको आना चाहिए? हमको इस बारे में मालूम। चलिए यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं। सर, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए एमसीडी में? केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। जैसे कि सारे देख रहे हो, रोड वगैरह सारा कुछ अच्छा है। तो लोग बता रहे हैं एकदम खराब है, गलियां एकदम छोटी हैं। एमसीडी में अभी केजरीवाल नहीं थे ना। अच्छा, एमसीडी में अगर आएंगे तो काम होगा? बिल्कुल 100% 100% काम होगा। 110% होगा। अच्छा काम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी तक उनके अंडर में एमसीडी थी नहीं। अगर अब उनके अंडर में आएगी तो डेफिनेटली होगा, और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। तो आपका जो एरिया है इसकी समस्या क्या है? बेसिकली वाटर लॉकिंग, पानी एग्जिट का जिससे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम, मेन इश्यूज उसी का ही है। अगर वो क्लियर हो जाए तो डेफिनेटली आज 50% सॉल्व हो जाएगा कोटला की प्रॉब्लम। अच्छा, तो पानी निकासी नहीं है और पानी भरने की समस्या जिस तरह से इन्होंने बताई वो है। और जहाँ तक हम इस एरिया को एक बार दिखाना चाहेंगे, कोटला का ये एरिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा है और छोटी छोटी सड़कें हैं, पानी की निकासी नहीं हो जाती। जब पानी भर जाता है कहीं तो आप देखिए कि किस तरीके से रोड जो है वो पूरी कंजस्टेड है और साफ़ सफाई की भी समस्या है। सर, आप यहाँ पर, मुझे एक चीज़ मैं समझना चाहती हूँ, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है सबसे ज़्यादा मुद्दे क्या हैं आपके एरिया के? मैं तो मार रहा हूँ। आप बताइए सर, सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा क्या है इस जगह का? मुद्दा तो ये है कि भाई हर टाइम जो है रोड ब्लॉक ही रहती है। एक किस्म की बारिश आ जाती तो पानी इकट्ठा होता, निकासी का कोई खास है नहीं मामला। काम नहीं हो रहा कुछ भी? काम तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। काम तो चलता रहता है, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम तो होता है। पर जो चीज़ होनी चाहिए ना कि साफ़ सफाई, हम तो इतने दिनों से हैं यहाँ पर, साफ़ सफाई ऐसी चलती है। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? लोग जैसे अब वोट तो करेंगे, नेता भी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार देख के वोट करेंगे, मुद्दों के हिसाब से वोट करेंगे, चेहरा देख के वोट करेंगे?
देखो जी, जो काम करने वाला उसको तो आना भी चाहिए और लाएंगे भी यहाँ के लोग, बशर्ते वो काम करे। क्योंकि इस टाइम तो हर एक आदमी कहेगा मैं कर दूंगा, बाकी पुराने आदमी को चांस देना चाहिए। तो कौन आपको लगता है किसको आना चाहिए यहाँ? वैसे रमेश पहलवान ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, रमेश पहलवान अच्छा है और बेचारे मेहनत भी करते हैं, और उनके चाचा जी भी हैं, वो आजकल आम पार्टी में हैं। अच्छा। बाकी रमेश पहलवान ठीक है, मेहनती आदमी है। आगे भी उनकी मेरे ख्याल उनकी वाइफ भी पहले जो है यहाँ से थी, विधायक थी। अच्छा। हाँ, बाकी ये है कि भाई वो करा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात। चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी पसंद बताई। अभी कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी समझना चाहेंगे कि किसे चुनना चाहते हैं वो अपना अगला नेता। एमसीडी के चुनाव बिल्कुल सर पर हैं और नेता जो हैं बड़े बड़े चेहरे इस वक्त प्रचार में उतरे हुए हैं, लोग भी देख रहे हैं। हर दिन आप देखिए बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में नज़र आ रहे हैं, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि प्रचार के दौरान नेता आते हैं और उसके बाद जब वोट हो जाता है, जीत जाते हैं, उसके बाद वो नदारद हो जाते हैं। तो ये समस्या भी लोगों ने बताई है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आप मुझे बताइए, एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, बहुत प्रचार हो रहा है आपके इलाके में? हाँ, बहुत प्रचार हो रहा है। तो क्या लगता है आपके यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इसे मुद्दा ये है कि रोड खराब है, ठीक है, और लेटरिन बाथरूम वगैरह भी सड़ा हुआ है, वो कोई सफाई भी नहीं होता है, और बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। और ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम है, कोई इधर खड़ा कर देता, कोई इधर है कि आने जाने की परेशानी है। आने जाने की परेशानी है, तो आपको क्या लगता है फिर किसको आना चाहिए जो काम कर दे जनता के लिए? ऐसा मैडम कैसे बताऊँ, सब मेरे दोस्त हैं, अब किसी एक ने जो मैं डालना है तो डालना ही है। चलिए, आप एक सवाल और आपसे, अच्छा झाड़ू सफाई करवा दे। हाँ, अच्छा, अब आप मुझे एक चीज़ और बताइए कि लोग चेहरा देख के वोट करें या काम के नाम पे वोट करें? काम देख के, काम देखो। जो लड़का आ रहा है झाड़ू पर, ही सो नाइस मैन। और जो बीजेपी आ रहा है गुजर का सपोर्ट करेगा। हाँ। हम लोगों का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, गुजर भाई, लेकिन हमारा सपोर्ट कोई नहीं करेगा। चलिए, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने बोला कि काम देखकर ही वोट करना चाहिए। और जो मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो हमें लोगों से यहाँ पर मिल रही है। कोई बीजेपी को समर्थन दे रहा है तो कोई आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहा है, लेकिन कांग्रेस का कोई नाम नहीं ले रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या एमसीडी चुनावों में जो कांग्रेस है उसकी दोबारा से सफाई हो जाएगी? जनता क्या दोबारा एमसीडी के चुनावों में बीजेपी को मौका देगी, या फिर कांग्रेस को मौका एमसीडी चुनावों में नहीं मिलेगा? ये तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश हमने की और चलेंगे दिल्ली के किसी और इलाके में, वहाँ पर भी लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। एमसीडी चुनावों में वो किसे देखना चाहते हैं, अपने वाले मुद्दे के हिसाब से वो वोट करेंगे या फिर चेहरा देख के वो अपना नेता चुनेंगे। एमसीडी चुनावों को लेकर आज हमने साउथ एक्स और कोटला के इलाके में पड़ताल की। लोगों का मूड जाना, दिल्ली वाले किसे चुनना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बोला कि बीजेपी यहाँ पर अच्छा काम कर रही है, इसलिए दोबारा यानी कि फिर से बीजेपी को यहाँ पर मौका मिलना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने ये बोला कि दिल्ली की साफ सफाई का जिम्मा अरविंद केजरीवाल के पास ही है, उनकी दिल्ली में सरकार है और वही यहाँ पर झाड़ू मार सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस का जिक्र किसी ने भी नहीं किया, यानी कि ऐसा लगता है दिल्ली वालों से बातचीत करके कि कांग्रेस को एमसीडी चुनावों में भी सूखा झेलना पड़ेगा। इलेक्शन बाइक में फिलहाल इतना ही, और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। और अभी हम चलते हैं कहीं और, किसी और इलाके में, जानेंगे दिल्ली वालों के दिल की बात। चलिए। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।